शुरू करें। चलो एक मिनट बस। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी पत्रकार मित्र यहाँ आए हैं और इस मुहिम से जुड़े हुए हमारे दोस्त भाई और आम जनता यहाँ पर आई है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक बहुत महत्व, बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू है जो चीता कैंप में कई दिनों से चल रहा है। आप लोग भी जानते होंगे, उसी के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरे साथ स्टेज पे ट्रॉम्बे रेसिडेंट्स एसोसिएशन, जिनमें तमाम एनजीओस और तमाम पार्टी के लोग जो है जुड़े हुए हैं, उसके तरफ से ही हम ये पब्लिक की लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा क्या है, क्या इशू है, इसे किस तरह से लेके जाना चाहिए और इसमें क्या खामियाजा है, इसको करेक्शन कैसा कर सकते हैं, हम पिछले 1 महीने से क्या मेहनत कर रहे हैं और उसकी क्या रिज़ल्ट निकल रही है और इसके आगे इस लड़ाई को कैसा हम लेके जाने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पहले खाली जगह को घेरा, उसमें अपनी दुकान बना ली, फुटपाथ को भी नहीं बख्शा, उसमें भी इन्हीं का है कब्ज़ा। अरे अब तो रोड को छोड़ दो भाई, नहीं वहाँ भी गरीब ठेले वाले से भाड़ा खाई। ये पूरा मुद्दा जो है यही है। चीता कैंप में 2 बड़े जो इम्पोर्टेंट रोड है, जो बिज़ी रोड है, जिसको एमजीआर रोड या मेन रोड कहते हैं, और एक गणेश कीर्ति मंडल रोड यहाँ पर बाजू में है, जिसको बाज़ार रोड कहते हैं। ये दोनों रोड सीसी में बन रहा है और वैसे ही बन रहा है जितना चौड़ा पहले से था। हमारी मांग ये है, पब्लिक का डिमांड ये है, जब रोड बन रहा है तो इसे पहले से चौड़ा कर बनाया जाए। और जो ड्रेन बन रहा है, जो नाला बन रहा है, वो भी बुरी तरीके से, गलत तरीके से, कोई भी नियम को फॉलो ना करते हुए ये ड्रेन जो है बन रहा है, इसको भी करेक्ट करना ज़रूरी है। और दुकानदार जो खाली जगह, अपने दुकान के आगे की खाली जगह जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, अगर इसको वो छोड़ कर देते हैं या तोड़ कर देते हैं, रोड बड़ा होने का पूरा चांसेस है। आबादी भी बढ़ रही है, हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए, गाड़ियों की आवन जावन भी बढ़ रही है। इसे नज़र रखते हुए हमने रिक्वेस्ट की नुमाइंदों से, बीएमसी से, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो निकला। इसलिए हमको ट्रॉम्बे रेसिडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये लड़ाई लड़नी पड़ी। जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पूरा मुहिम का एक ही उद्देश्य है, जनता की भलाई, जनता की लड़ाई। तो सबसे पहले मैं ये चीता कैंप को ब्रीफ हिस्ट्री में, चीता कैंप कैसे बसा, उससे लेकर ये रोड का मुद्दा क्या है, उसे कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए मैं हमारे मुहिम के मुखिया कहूँगा, अहमद अली खान साहब से बोलूँगा कि वो अपने राय रखें। शुक्रिया। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम साथी और सामने जो हाजिरीन महफिल हैं, दोस्तों, राजा भाई ने कहा कि भाई चीता कैंप की मुख्तसर सी तारीख बयान की जाए। ये मुहिम शुरू हुई थी जनता कॉलोनी को हटाने की 1972 में। वहाँ के हमारे जो अकाबिर थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और 1976 में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस हार गए 2:1। उसके बाद इंतहाई बेदर्दी के साथ 17 मई 1976 को हमको अनुशक्ति नगर से उजाड़ के चीता कैंप में ला के बसा दिया गया। और बसाया कैसे गया, ये ऐसा कोई घर वर बना के नहीं दिया गया था। एक चूने से मार्किंग कर दी गई थी कि 10 बाय 15 का आपका जगह है और आपको 420 रुपया और 2 गोनी सीमेंट आपको दिए गई। उसके बाद हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे अपने वालिदैन थे, उन्होंने तिनका जोड़ के अपना आशियाना बनाया। ये जो
ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत तो है नहीं, MGR रोड है, ये गणेश कीर्ति मंडल रोड है, ऊपर बालाजी मंदिर रोड है, और मिर्ज़ा गालिब रोड है, और एक शाहुल हमीद रोड है, और एक जॉनसन जेकब रोड है। सबसे इम्पोर्टेंट रोड चीता कैंप का जो अगर मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक गणेश कीर्ति मंडल रोड है, जो चीता कैंप के 2 हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन अलमिया ये है कि अगर आप गणेश कीर्ति मंडल रोड को अगर आप देखें, पहले 2 ट्रक आजू बाजू से चल के पास कर सकते थे, लेकिन आज हाल ये है कि 2 रिक्शा तो छोड़ दीजिए, 2 बाइक भी नहीं जा सकती। उसकी वजूहत ये है कि हमारे जो दुकानदार थे उन लोगों के उनको जो अलॉट किया गया था 10 बाय 15 की जगह, उसमें तो उन्होंने बनाया, उसके आगे 7-7 फुट की खाली जगह पड़ी हुई थी, उन लोगों ने उस पर भी कब्ज़ा किया। उसके बाद फिर नाला था 2-2.5 फुट का, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब आहिस्ते आहिस्ते जब ये चीता कैंप आया था तो ये गणेश कीर्ति मंडल रोड की जो विड्थ थी, उसकी जो चौड़ाई थी 13.5 मीटर थी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ 13.5 40 फुट के आसपास था। 42 आज अगर हम देखते हैं तो 15 फुट भी नहीं बचा है। ये तो दुनिया का रूल है कि जब भी आबादी बढ़ती है तो रोडों को वाइड किया जाता है, चौड़ा किया जाता है, बजाय उसके यहाँ पे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। रोड आहिस्ते आहिस्ते नहरे होते चले गए, दुकान है उसके सामने कब्ज़ा है, उसके बाद नाले पे कब्ज़ा है, उसके बाद दुकानदारों ने जो बेचारे हॉकर्स हैं जो छबड़ी लगा के अपना घर चलाते हैं, उनसे किराया वसूल करते हैं 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये महीना, उनका कब्ज़ा है। तो दोनों तरफ इस तरह के कब्ज़ा जाते हैं। अब उनको हटाना तो एक फसाद का ज़रिए बन सकता है, तो हमने सोचा कि भाई चल के हम अरबाब इक़्तिदार से बात करें, जो हमारे MP हैं, हमारे MLA हैं, हमारा कारपोरेटर था, उनसे बात हम उन तक अपनी फरियाद को रखें, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी जैसे मार्क किया गया है BJP के ऑफिस से लेके मल्लिका ज्वेलर्स तक, इसको मार्क किए हुए करीब 1 साल हो गया, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बजाय उस पर कुछ कार्रवाई करने के कुछ अफसरान पैसा लेके और बड़ा भारी पैसा लेके वो इलीगल जगह, जो खाली जगह पे कब्ज़ा करवाते हैं। और यहाँ पे 1-2 लोग हैं जिनका मफाद हमारे काम से टकराता है। हमारा काम क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्ल को कम से कम सांस लेने की जगह तो हो, चलने की जगह तो हो। हमारा हक है रोड पे चलना, ये हक हमें कानून देता है, राइट टू वॉक है। और जो व्हीकुलर ट्रैफिक है, हम लोग टैक्स भरते हैं, तो हमको रोड पे हमारी गाड़ी चलने के लिए हमको जगह होनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए खुद चल के क्या हालात है चीता कैंप के। तो ये लड़ाई हमने 2 महीना पहले शुरू की, और इस लड़ाई को हम लोग DMC साहब से भी मुलाकात की, उनको भी समझाया गया। लेकिन अलमिया ये है कि वो लोग वहाँ बैठ के हमारे मसाइल को नहीं समझ सकते, और हमें इतनी ताकत नहीं है कि उनको फोर्स किया जाए कि वो आएँ और यहाँ आके हमारे हालात को देखें कि हम लोग किस बुरी तरह से किस बुरे हाल में जी रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को मार लग जाए, तो उसको अपने घर से मेन रोड तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, और उसी में उसकी जान चली जाएगी। तो ये बात सभी लोगों का, सबका फ़र्ज़ बनता है सोचें। लेकिन कुछ लोग जो रोड की कमाई खा रहे हैं, अपने दुकानों के सामने बड़ा उन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उसके बाद फिर सामने 8-8, 10-10 दुकानें लगाई हुई हैं, उसका पैसा खा रहे हैं, तो उनके मफादात पे चोट पड़ रही है हमारी कार्रवाई की वजह से। हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं उसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, झूठी बातें करके यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको वरगला रहे हैं कि भाई देखिए आपका दुकान तोड़ दिया जाएगा। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और आप हजरात के ज़रिए मैं तमाम दुकानदारों को और उन लोगों को जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तमाम लोगों को एक बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। हम किसी के ना दुकान तोड़वाना चाहते हैं, ना किसी का मकान तोड़वाना चाहते हैं, ये हमारा काम नहीं। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर करेंगे कि रोड के ऊपर हमको चलने का जो हमारा हक है वो हमको मिले। और जिन लोगों ने
दुकानों के सामने कब्जा कर लिया है, ठीक है, वो कब्जा कर लिया, हम उनको नहीं हटाना चाहिए, हम नहीं बोलते कि आप हटाइए। अरे भाई, लेकिन कम से कम वो जो नाले पे आप लोगों ने कब्जा किया उसको तो हटाइए, ताकि जो हॉकर्स हैं वो थोड़ा पीछे चले जाए तो रोड ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अब क्या हो गया कि फुटपाथ अजीब तरीके से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हमने समझाया, लिख के दिया कि आप ऐसा मत बनाइए, लेकिन वो बना दिया उन्होंने, 3-3, 4-4 फुट का फुटपाथ बना दिया। वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। अब वो जो बेचारे हमारे हॉकर्स थे, जिनकी रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, इसी के ज़रिए वो लोग अपने बाल बच्चों को पालते हैं, वो लोग अब रोड पे आ गए, कहाँ जाएंगे? उनको कारोबार तो करना है ना, अपना घर बार तो चलाना है ना। अगर वो फुटपाथ, अगर वो लोग थोड़ा सा पीछे चले जाए, दुकान वाले, उन्होंने जो कब्जा ज़्यादा एक्स्ट्रा कब्जा किया हुआ है, वो लोग अगर पीछे चले जाते हैं तो ये जो हॉकर्स हैं ये भी पीछे चले जाएंगे, रोड हमारा बड़ा हो जाएगा। बुध के रोज़ मैंने यहाँ राजू भाई से बात की, ज्वेलर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी जो 10 दुकानें की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम लोग 2-3-4 फुट जो भी हटाना आप बोल रहे हैं हम लोग हटा देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग आज के बाद एक मुहिम भी शुरू करेंगे कि लोगों को समझाएं जाके, ताकि जो मुफाद परस्त अनासिर हैं चीता कैंप के 2-4 लोग, वो हमारी मुहिम को बदनाम ना कर सके। हमारा मकसद, हम लोग अपने भी घर में आराम से बैठ सकते हैं, ये सब मेहनत करने की, हर बार मीटिंग लो, डीएमसी से मिलो, एएमसी से मिलो, नवाब भाई से मिलो, राहुल भाई से मिलो, हम लोग को क्या ज़रूरत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी मौजूदा नस्ल और हमारी आने वाली नस्ल को सुकून से कम चलना फिरने की तो इजाज़त हो। मसाइल तो बहुत सारे हैं मेरे भाई, लेकिन हम लोग फ़िलहाल सारे मसाइल का अहाता ना करते हुए हम लोग सिर्फ रोड की बात कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप देख लीजिए ना, शाम को 6 बजे के बाद आप चल के दिखा दीजिए, आप खुद, आप लोगों से मैं इस्तेदा करता हूँ, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप चल के देखिए, नहीं चल सकते। गणेश कीर्ति मंडल रोड का तो क्या हाल हो गया है, आज रोड बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, और अफसरान को कुछ पड़ी नहीं है, सब महंगे महंगे फ्लैटों में रहते हैं, उनको क्या पड़ी है भाई आपसे। और ख़ुसूसी तौर पे दुख की बात यह है कि मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए और ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है इसको। हमारे तरफ से कोई भूलने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपनी इतनी ताकत पैदा ही नहीं की अपने आप में। हम लोग टके टके में बिकने वाले लोग हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो जो भी कैंडिडेट होता है हमको टके टके में ख़रीद लेता है और जीत जाता है, और बाद में 5 साल हम लोगों को कोई वाली और वारिस होता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बार तमाम लोगों से इस्तदा करूँगा कि आप लोग हमारा साथ दें। ये मसाइल सिर्फ हमारे मसाइल नहीं, हम तो अपने अच्छे घरों में रहते हैं माशाल्लाह। ये मसाइल पूरे चीता कैंप के लोगों के मसले हैं। एक ही रोड की बात नहीं, मैंने तो सिर्फ 2 रोड का जिक्र किया है। आप बालाजी मंदिर रोड देख लीजिए, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आप मिर्ज़ा गालिब रोड देख लीजिए, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। शाहुल हमीद रोड देख लीजिए, आपका चलना फिरना मुश्किल होगा। तो हम लोगों को फ़िलहाल हमारा टारगेट जो है गणेश कीर्ति मंडल रोड और MGR रोड, इसको हम लोग चाहते हैं कि अब वो बहाना क्या बना रहे हैं कि एग्जिस्टिंग रोड, एग्जिस्टिंग तो छोटा हो गया ना भाई। हम चाह रहे हैं कि जो 1976 में था, हम नहीं चाहते कि और बड़ा कीजिए आप उसको। 1976 का जो रोड था, कम से कम उतना तो बना दीजिए, ताकि मतलब हम लोग सुकून से जी सकें। अब एग्जिस्टिंग तो 15 फुट बचा है, तो आप बोलते हैं 15 फुट, ये तो नाइंसाफ़ी है ना, दुश्मनी है ना, ये तो हमारे साथ मतलब ये बहुत बुरा किया जा रहा है भाई। अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चाहती है तो सुबह 6 बजे घाटकोपर में मस्जिद तोड़ देती है, अगर उनको करना हो तो। लेकिन अगर नहीं करना है तो देखिए, पैसा लेते हैं, और जो खाली जगह है और जो जिनके पास पैसा है, भाई सब लोग के पास तो पैसा नहीं है, 20-20, 25-25, 50 लाख रुपए देते हैं उन लोग, और जगह मतलब खाली जगह पे कब्जा कर लेते हैं और दुकान मकान बना रहे, देख लीजिए आप चल। तो इन सब का हम लोगों को कोई हल ढूंढना होगा, और इन तमाम चीज़ों को खाली करवा के ये रोड को हमको आज़ाद कराना है। आज जो रोड पे कब्जा जाते हैं उसको आज़ाद कराना है। मेरे और बहुत सारे साथी हैं, वो भी इस बारे में कुछ बात करेंगे। ये कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया अली भाई, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीता कैंप की ब्रीफ हिस्ट्री और रोड किस तरह से बढ़ा, क्यों होना चाहिए और हमारी मुहिम क्या है, ये आपने बता दिया। तो आपको बता दो दोस्तों कि आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों का आवन जावन भी ज़्यादा है। ऐसे में रोड छोटा बनाओगे तो लोग उस पर कैसा चल पाएंगे। चंद दुकानदारों की वजह से लाखों लोगों को हो रही है परेशानी। BMC अब तो आंखें खोलो, बंद करो नेताओं की दलाली। मैं इसी बात के साथ अब
दूसरे इस फेज़ में आता हूँ इस मुहिम के कि बीएमसी का इसमें क्या रोल है, दुकानदारों का क्या रोल है, हमारी क्या मांग है, हमारी क्या ओपिनियन और सजेशन है, और दुकानदारों को इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस सभी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमारे मुहिम के ड्राइविंग फोर्स शब्बीर खान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी ओपिनियन रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखो कि ये लड़ाई हम साल 1.5 साल पहले शुरू की, जैसे कि सीसी रोड का काम का वर्क ऑर्डर निकला। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि है ना बहुत गंभीर विषय है कि पहले हमेशा रोड बनता था, मतलब डामर का बनता था और सब चीज़ चलता था, मगर सीसी रोड मतलब कंक्रीट का रोड बनने से क्या होने वाला है पता है आपको? कि जब ये रोड पूरा बनेगा, सीसी रोड बनेगा और पूरे चीता कैंप की यूटिलिटी यानी कि पानी का लाइन, इलेक्ट्रिसिटी का लाइन, सीवर लाइन, सारा चीज़ मेन रोड पे ही है। आपको आज बहुत आसानी से है कि पानी का कनेक्शन करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉल्ट हो गया तो आप आसानी से, लेकिन कल जाके जब आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको हर चीज़ के लिए बड़ा अच्छा खासा पैसा दे के परमिट निकालना पड़ेगा। अभी बोला जाता है कि डक्टिंग सिस्टम, लेकिन अगर डक्टिंग सिस्टम से भी करना है तभी भी तुम्हारे को बोलते कि जगह जगह पे डक्ट बनाएंगे। डक्ट मतलब कि पहले से बनाएंगे, उसका कोई प्रोविज़न आज किया हुआ ही नहीं है। मतलब तुम्हारा नाले का काम फटाफट होते जा रहा है। देखो 5 करोड़ का फंड एमजीआर रोड के लिए है, तकरीबन 1 करोड़ 30-32 लाख का फंड इसके लिए, और कोई प्लानिंग ही नहीं है। हमारी मांग कैसी थी कि जब चीता कैंप 1976 में बसाया गया, उस वक्त ऐसा था कि आपको 10 बाय 15 का घर सारे लोगों को अलॉट किया गया। खाली कुछ लोग ऐसे थे जिस जगह की कमी की वजह से 10 बाय 10 का जगह आपको 20 सेक्टर साइड में दिया गया, जिसका आज 10 बाय 10 करके नाम भी है, मगर सबको सिर्फ 10 बाय 15 का दिया गया था। और दुकान के पहले जो शॉपिंग लाइन बनाई थी उसके आगे कम से कम 7-8 फुट दोनों साइड, ये साइड 7 फुट, ये साइड 7 फुट, मतलब ऐसा ही तकरीबन आपको खाली जगह रखा गया था। क्यों रखा गया था? रखने वाला बेवकूफ़ था क्या? नहीं ना। उनका भी प्लान होगा कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो ये सारी यूटिलिटी मतलब पानी का पाइपलाइन, केबल का पाइपलाइन, सारा चीज़ वहाँ से जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है आपको पता है कि आपको गटर क्रॉस करके आज कनेक्शन करते हो मेन रोड पे, गटर क्रॉस करके आप कनेक्शन लेके जाते हो। केबल का रहता है, आप गटर क्रॉस करके लेके जाते हो, लेकिन उस जगह से आएगा तो कोई क्रॉस, गटर का क्रॉस नहीं होगा, नाला साफ सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद में समझो कि गटर में रह रहे के पाइप कभी सड़ जाता है पता नहीं चलता है। आप गटर के पानी मतलब जाने अनजाने में आपने को गटर का पानी भी पीना पड़ता है। ये सारे चीज़ों का सॉल्यूशन के लिए उस वक्त, और ये जो है ना हर सेक्टर के चारों बाजू में है। समझो कि एक यब सेक्टर लो, यब सेक्टर का मेन रोड है, शाहुल हमीद रोड है, जेकब जॉनसन रोड है, ऐसा चारों बाजू से वो ये किया हुआ था प्रोविज़न। मगर जैसा 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 टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने उसको कब्जा करते गए, बराबर, और वो आज वो गायब हो गया। उसके बाद में आज ऐसा आलम है कि गटर का काम होता है, तुम गटर के दीवार के ऊपर अपना स्ट्रक्चर बनाए हो, वो 7-8 फुट तो गायब कर दिए। 7-8 फुट के गायब करने के बाद में आज है ना गटर के स्ट्रक्चर के जो दीवार है उसके ऊपर, यानी कि बीएमसी देखो कितना आपको सपोर्ट करती है कि आज वो गटर को छोड़ दिए, जूना गटर को छोड़ दिए, अभी उसके बाजू में नया दीवार बना रहे। मतलब कि मतलब कोई पड़ी नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा है, कैसे किस तरह से मैनेज किया जाता है बीएमसी को, बाकी सब। और ये ज़्यादातर ये 2-3 साल में ये सबसे ज़्यादा
ये काम यहाँ पे हुआ। और कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाकायदा गली के या ये कोने के घर जानबूझ के खरीदते हैं कि उनको सब साइड से, ये साइड से 7 फुट, वो साइड से 7 फुट, आपका 10 बाय 15 का गाला आप है ना 30 बाय 25, 30 बाय ऐसा कर लेते हो। ये रैकेट काम करता है, इससे लोगों का कोई फायदा नहीं होता है। आप एंक्रोचमेंट में ओपन स्पेस को एंक्रोच करते हो, फिर उसके बाद गटर पे आ जाते हो। गटर के बाद में है ना, यहाँ तक है कि जो तुम्हारे दुकान के सामने का जो भाग है उसके ऊपर भी तुम हॉकर्स बिठा देते हो। लाखों हजारों लाखों रुपया है ना तुम भाड़ा यूज़ कर वापरते हो। तो ये सारे दिक्कत के वजह से जब अब सीसी रोड का काम चालू हुआ है तो हमारा एक ही सोच था कि इसको प्लानिंग से होना चाहिए, कहाँ से पाइपलाइन जाएगा, कहाँ से केबल का ये जाएगा, ये सारा चीज़ होके ही आपने ये काम करना चाहिए। और सारे लोग मिलके इसके ऊपर मुहिम की है। देखो एक खास बात बताता हूँ मैं, जिस टाइम पर हमने डीएमसी के साथ में जॉइंट मीटिंग किया, डीएमसी मतलब बीएमसी में ना कोई इतनी जल्दी किसी की सुनता नहीं है, मगर डीएमसी ने हमारे सबकी बातों को, फारूक भाई थे, अली भाई थे, शाहनवाज भी था उस टाइम पे, और बाकी के सारे लोग थे, राजा भाई, फिरोज बिस्ती वगैरह। तो उस टाइम पर सबकी बातों को पॉइंट से सुना, मतलब एक एक पॉइंट से सुनने के बाद में उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस तरीके से, हाँ गलत महसूस हुआ क्योंकि आप 3 फ्लोर बना रहे हो, 4 फ्लोर बना रहे हो, उससे हमको कोई इतराज नहीं है, और एक फ्लोर बनाओ, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मगर कम से कम जो काम के लिए नीचे की जगह छोड़ी गई थी 6-7 फुट की जगह, वो तो छोड़ो। और ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है, सामने की जो दुकान लाइन है एक है, उसके पीछे जो रहने वाले हैं ना 40-42 घर रहते, तुम्हारे फायदे के लिए कितने लोगों का नुकसान कर रहे हो, बराबर। डीएमसी साहब ने ये बातों को गहराई से सुना, गहराई से सुनने के बाद में उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर पास किया, मतलब कि तुम्हारे को ये चीज़ करना है, जिसमें कि जो खास बात कैसा मालूम है कि जो फुटपाथ अभी जो नया एनक्रोच होने के बाद, दीवार नया बनने के बाद में जो गटर बनता है ना, उसके ऊपर भी लोग आ गए, हमने उसका भी फोटोज दिया। तो डीएमसी साहब ने ये बोला कि 7 दिन में ये निकालना चाहिए, निकल गया। निकाला नहीं, वो तो जानबूझ के खाली थोड़ा बहुत इधर उधर किए और चले गए। उसके बाद में डीएमसी साहब ने बोले कि फटाफट आपने ये सारे स्ट्रक्चर, जितने अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो कब्जा किए हैं, उनका इन्वेंट्री करो, उनको नोटिस दो और उनके ऊपर कार्रवाई करो, और ये फटाफट होना चाहिए। और ये सारा चीज़ करते वक्त लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए तभी तक ये जैसा रोड था, ये खड्डे बिड्डे भर के इसको अच्छे से डांबर का बना दो, ताकि लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सके, लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज इतने सारे लोग, कोई लेके दुकानदारों को कहीं जाके अपनी दुकान चलाता है, कोई और, मगर ये रोड 4-5 साल से इस कंडीशन में है कि लोग, मेरी माँ बहनें मार्केट में आने जाने के टाइम पे फिसल के गिर जाते, चल नहीं सकते। नमाजी पूरा रमज़ान महीना हमने देखा है कि पूरा रमज़ान महीना लोगों ने, क्योंकि गटर के अंदर सब बाथरूम के, सबके घर के कनेक्शन जॉइंट से, सारा मलिका ज्वेलर्स के पास से पानी भर के निकलता है, घुटने तक का पानी। तभी कोई नेता, कोई हमारा जनप्रतिनिधि उसके ऊपर बात करने की कोई नहीं आया। मगर जिस टाइम पर आज ये दुकानदारों के ऊपर ये सारा चीज़ होने को लगा, तो सबको हमदर्दी जाग गई। कोई एक गरीब आदमी का घर टूटता है, किसी वजह से टूटता है, जब बीएमसी वाले तुम्हारे को नोटिस देते, तोड़ने को आते हैं, तभी तो तुम बात करते हो कि अनऑथराइज्ड के ऊपर हम लोग बात नहीं करते। तो आज तुम्हारे को क्या हुआ? हम तुम्हारा भी घर तोड़वाना नहीं चाहते, तुम्हारी भी दुकान, किसी का घर दुकान तोड़वा के हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ इतना है कि खाली जगह जो जिस मकसद से रखी गई थी, अगर उसको ओपन करेंगे तो लोगों को भी फायदा होएगा, तुम्हारा भी फायदा है, इसमें सारा चीज़ स्मूथली हो जाएगा और किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मगर कुछ लोग हैं इस चीज़ को
खेल रहे, ठीक है, जो भी कुछ होगा कानून से होगा, कानून अपना काम करेगी। कोई डीएमसी के पास जाके, डीएमसी का ऑर्डर है हमारे पास, डीएमसी के ऑर्डर के बाद में अचानक में डीएमसी कुछ लोगों का फ़ोन जाता है, डीएमसी अपना ऑर्डर रिवर्स करती है, डीएमसी बोलती है नहीं वो ऐसा ऐसा हुआ है। और ये क्या, मतलब कोई चीज़ का ये नहीं है, प्रेशर के ऊपर खाली काम कर रही है। ठीक है, अभी बहुत सारे चीज़ बाकी है, अगर आज डीएमसी नहीं सुनेगा तो कल एएमसी है, नहीं है तो एएमसी है, जाएंगे सबके पास जाएंगे। फाइनली आप लोगों ने इसके ऊपर क्या सजेशन निकाला है और क्या करने वाले हैं आप लोग? अब क्वेश्चन आंसर बाद में एक मिनट चालू करते, 2 मिनट में मैं खाली ये खलास करूंगा। देखिए, आज लोगों के अंदर ये भी भ्रम फैलाला मतलब डाला जा रहा है कि इनका काम है, मतलब ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, थोड़े दिन में सब सेट हो जाएगा। सेट कौन करेगा, क्या होगा? कोई सेटिंग वगैरह की बात नहीं है। जब तक चीता कैंप के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, आखिरी दम तक हमारी लड़ाई चाली रहेगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जो तुमने एनक्रोचमेंट किया है, वो एनक्रोचमेंट तुम निकाल के अपने हाथ से दे दो, रोड को चौड़ा कर। अरे जब पाइपलाइन वगैरह नीचे से चला जाने के बाद में यूज़ करो ना तुम यार, उसको तुम मतलब ओपन में तो यूज़ कर सकते, कुछ नहीं अपनी दूसरी बात, जब कुछ लोग हमारे एमएलए साहब को मिले तो एमएलए साहब क्या बोलते मालूम है? हमारा क्या बोलना है, हमारा इतने लोगों का क्या बोलना है कि किसी को चीता कैंप से शिफ्ट नहीं करने का। जो तुमने एनक्रोच किया है वो खाली दे देंगे, क्योंकि एक साइड तकरीबन 7-8 फीट है, एक साइड 7-8 फीट है, इतना 14 फीट अगर रोड चौड़ा हो जाता है ना तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं बोलते अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन्वेंट्री करेंगे, सारे को डीपी के हिसाब से करेंगे, मतलब कि पूरा गाला, पूरा शॉपिंग लाइन निकाल देंगे, बराबर। वो शॉपिंग लाइन निकाल के जो पीछे का घर है, दुकान के जो पीछे का घर है उसको दुकान वाले को देंगे, और जो पीछे वाला घर है उसको बाहर देंगे। ये क्या मतलब किसी के अब्बा का राज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज है अगर तुम्हारे को निकालना है तो शॉपिंग लाइन निकलेगा, हो जाएगा कहीं। तुम थोड़ी तय करोगे कि पीछे वाले को देने का, तो पीछे वाले ने क्या घोड़ा मारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन बात ऐसा है कि जो है कि एनक्रोचमेंट वगैरह निकालेंगे तो सारे चीता कैंप का मसला हल हो सकता है, और वो इंशाल्लाह निकालेंगे। आज 2 रोड का ये है, एमजीआर रोड और ये ऐसा सारा रोड, बालाजी मंदिर रोड, हर रोड पे यही हालत है। तो जैसा जैसा डेवलपमेंट का काम चलेगा आगे, वैसे वैसे उस चीज़ के ऊपर भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज फिलहाल ये 2 के ऊपर ही लड़ाई लड़ना है और उस पर ही लड़ रहे हैं। इतना बोल के बाकी का कोई गलतफहमी में कोई अगर आता है, ये इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि लोगों के अंदर गलतफहमी बहुत पैदा की जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बहुत ज़रूरी हुआ था। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी डीएमसी और बीएमसी की जो रूल्स और दुकानदार से हम क्या चाहते हैं और किस तरह से ये मामला हल होगा, इसके बारे में शब्बीर खान ने बहुत उम्दा तरीके से बताया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो पत्रकार मित्र आए हैं उनको अगर कोई सवाल पूछना है तो अगर नाम लेके भी आप पूछ सकते हो, किसी को पूछना है तो आप जनरली भी पूछ सकते हो, जो भी सवाल रहेगा आप पूछ सकते हैं। पांडे जी क्या पूछ रहे थे? फारूक भाई माइक में ज़्यादा बोलते नहीं, तो सवाल लेकिन आप पूछ सकते हो उनसे भी। तो सवाल किसी को नाम लेके पूछना है तो पूछ सकते हैं, जनरली भी आप पूछ सकते हो। अली साहब, आपसे सवाल एक है जी कि ये जो रोड का काम चल रहा है जी, ये कितने बड़ा किलोमीटर का रोड है? क्या ड्रेनेज लाइन का जो काम चल रहा है रोड के दोनों तरफ का चल रहा है? और इस मामले में आप लोगों ने बीएमसी और डीएमसी को कंप्लेन किया है, उधर से क्या सुझाव है जी और आप लोगों ने ये फेडरेशन के लेटर पैड पे कंप्लेन किया है कि व्यक्तिगत किया है? जी, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का रोड है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से लेके कब्रस्तान तक। और आगे कंप्लेंट करने के बाद तो हमने निवेदन डीएमसी साहब को भी दिया है, राम मलिक साहब को भी दिया है,
राहुल शिवाले साहब को भी दिया। अब वहाँ से कोई रिप्लाई तो आया नहीं, लेकिन अभी हमारा पर और जो नाला जो बन रहा है, जो गटर, जो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका है, IIT बॉम्बे ने इसका नक्शा बना के दिया है। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, आप चाहेंगे तो आप आपको दे सकते हैं। 16 इंच का सोलिंग करने के लिए कहा है, तो वहाँ 1 इंच की भी सोलिंग नहीं हो रही है, और बिना सोलिंग के वो माल डाल रहे हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर नाला बना के ख़त्म कर, जबकि रूल ऐसा है कि उसको डिपो बना के उसमें पानी भर दिया जाए और 21 दिन तक उसकी क्यूरिंग की जाए। बिल्कुल क्यूरिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर बात है 1 साल के अंदर वो झड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा एकदम वीक पॉइंट है। और दूसरी बात है कि नाला जो है वो बजाय पीछे जाने के वो रोड पे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये कंप्लेंट भी हमारी है। और तीसरी बात ये कि अब हमें क्या करना है, आप ये पूछ रहे हैं। भाई मेरा सुझाव तो ये है कि जाहिर बात है अवामी नुमाइंदों के ज़रिए काम हो सकता है। जो आज के हालात हैं, पब्लिक कुछ कर नहीं पाएगी इस मामले में। मेरा सुझाव ये है कि अभी हम लोग 2-4 दिन के अंदर ही नवाब मलिक साहब से एक बार फिर मुलाकात करेंगे और हमारे सारे प्रपोजल लेके जाके कि भाई आप इसको समझिए, ये जो काम गलत हो रहा है, हम नहीं चाहते। जैसे शब्बीर भाई ने कहा कि भाई पूरा तोड़ना चाहिए, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो तो होगा नहीं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पूरी दुकान तोड़ेंगे तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और सब अमीर कबीर लोग हैं। भाई दुकानदार तो पैसे वाला होता है, हो जाएगा, कोर्ट से स्टे लेके आ जाएगा। DMC साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने अफसरान को कि आप लोग केविट पहले एडवांस में फाइल करो ताकि उनको स्टे ना मिल सके। लेकिन उनके अफसरान भी तो इनसे मिले हुए हैं ना। DMC साहब की बात पे भी अमल नहीं हुआ। DMC साहब ने कहा था कि 3Z की नोटिस दीजिए इनको, ताकि इनको कोई मौका नहीं मिले। 314 की नोटिस ऑलरेडी दी जा चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो अगर 3Z की नोटिस देते हैं तो इमीडिएटली जाएंगे सिटी सिविल से ऑर्डर लेके आ जाएंगे। तो DMC साहब ने ऑर्डर दिया अपने अफसरान को कि आप एडवांस में कैबिनेट फाइल करो ताकि इनको स्टे ना मिल सके। ट्रॉम्बे इस विभाग का एक ही इकलौता कब्रिस्तान है जी, मुस्लिम कब्रिस्तान, जी, जिसके लिए सब लोग यूज करते हैं। तो क्या भीड़ भाड़ के इलाके में बॉडी लेकर जाना और इतने भीड़ में सब लोग जाते हैं, तो उसके लिए कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस रोड की वजह से, भीड़ भाड़ इलाके की वजह से? पांडे जी ऐसा है कि मरे हुए आदमी को तो हम थोड़ा लेट भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो तो मर ही गया बेचारा, आधा घंटा 1 घंटा लेट होगा। आप उनका सोचिए, भाई हार्ट अटैक का आजकल तो मामला कितना हो रहा है आप जानते ही हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को कोई जख्म आ गया, कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो उसको पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा। और वो जो गोल्डन पीरियड होता है जो आदमी की जान बचाने का, वो वेस्ट हो जाएगा और वो आदमी अपना दम तोड़ सकता है। हम ये मामले को 1911 से, सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम लोग लाए नहीं हैं क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। 2011 से हम बता रहे हैं। आज ये एक दिन में इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, ये स्लोली और ग्रेजुअली हुआ है। हम बोल रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कि देखिए नुकसान है, ये कभी प्रॉब्लम आएगा। रोज़ हम लगातार लिखते चले जा रहे हैं 2011 से, आज 2023 हो गए, 12 साल हो गया। लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसा कि मैंने कहा, मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, बहुत मायूब बात है, गलत बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात तो गरीब रहते हैं, दूसरी बात ये कि ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ पड़ी नहीं है, आप बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं, हो जाइए, कोई इशू मामले नहीं। में क्या आप लोग BMC के अधिकारियों के दफ्तर पर क्या कोई मोर्चा निकालने के बारे में सोचा है आम पब्लिक के साथ? अभी तक तो पंडित जी ऐसा है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे मामला खुश असलूबी से हल हो जाएं, कानूनी तरीके से। हम लेटर दे रहे हैं उनको, निवेदन दे रहे हैं, क्या करते हैं देखेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो मोर्चा भी लेने की तैयारी है हमारी, और कोर्ट में भी जाने की हमारी तैयारी है। जाहिर बात है कि भाई मोर्चा तो हम यहीं लेंगे, वहाँ जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ मोर्चा लेंगे, लोगों को पता तो चले जो गलतफहमी पैदा की जा रही है हमारे ग्रुप के खिलाफ कि भाई ये लोग किसी का घर तोड़वाना चाहते हैं, किसी की दुकान तोड़वाना चाहते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर कर देता हूँ मैं आपके माध्यम से कि हम किसी की दुकान और घर नहीं तोड़वाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा रोड जो 1976 में था उससे आप चौड़ा मत कीजिए, वही हमको दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसा कि आप लोग अभी कह रहे हैं कि 1974 में रोड 76 में रोड काफी बड़े थे। हाँ। तो ये दुकानें आज की तो बनी हुई नहीं है कि आज बन गई और आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये दुकानें धीरे धीरे से बढ़ती हुई आई। उस वक्त चितागन के जिम्मेदारों ने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? यही अभी मैंने कहा, शायद आप TV उसमें देख रहे थे अपने रिकॉर्डिंग में, 2011 से कंटिन्यू नक्शे के साथ उनको लेटर दिया जा रहा है, वार्ड ऑफिसर को, DMC साहब को, MC साहब को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे, ये काम कॉर्पोरेटर का होता है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी को बुरा भला बोल के कोई फ़ायदा नहीं। उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया इसका।
अगर उसका ध्यान दिए होते तो इंक्रोचमेंट रुक जाता। अभी ये जो मामा की मेडिकल स्टोर बना है, इसको वार्ड ऑफिसर उबाले साहब ने पर्सनली आके देखा और उन्होंने कहा तो ये तो एकदम अंधेर नगरी चालू है चीता कैंप में, ये तो रोड पे दुकान बना दिया मेडिकल स्टोर। उन्होंने अपने अफसरान को कहा कि ये मेरे को क्लियर चाहिए। ये 1 साल हो गया विजिट करके, आज तक उसका बाल भी वाका नहीं। उसके सामने जो दुकानें हैं राशन की, वो पहले अंदर थी। उन्होंने क्या किया, जब इनका कुछ नहीं हो रहा तो वो भी बाहर आ गए, उन्होंने भी नाले पे कब्जा कर लिया। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। और रहेगी बात आपकी कि आज हमने पहले क्यों नहीं कहा, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि हम 2011 से हम तमाम लोग इस काम को लगे हुए हैं कि भाई ये रोड को क्लियर किया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि ना हम लोग, हमारे पास कोई मशीनरी है, ना ही हमको MP MLA हैं, हम सिर्फ लेटर ही लिख सकते हैं ना। सर और एक सवाल आपसे है जी आप लोग पब्लिक के लिए इस रोड के लिए लड़ रहे हैं, जी। पूर्व नगर सेवक लापता है, गायब है, इस मामले में क्या करना है? क्या उनका सपोर्ट नहीं है पब्लिक के काम करने का? ऐसा है कि अभी वो नगर सेवक तो रहे नहीं, है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। तो अभी किसी के पीठ पीछे बुराई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि वो कुछ कर नहीं पाए बेचारे। 2 साल तो उनका कोविड में चले गया और कुछ बातें वो समझना नहीं चाहते थे, उनको समझाने की कोशिश भी की, वो नहीं समझ पाए, उसकी वजह से बड़ा खराबा हुआ। तभी भाई आपसे कुछ दिन पहले आप लोगों का DMC कार्यालय पर चेंबूर में मीटिंग था, वहाँ पे क्या फैसला हुआ इस रोड और ड्रेनेज लाइन के बारे में? उसके अंदर ये फैसला हुआ सबसे पहले कि जो अलॉटमेंट है, कॉलोनी ऑफिसर ने ये कंफर्म किया कि 10 बाय 15 का ही अलॉटमेंट दिया गया था। तो उसके बाद में ये फाइनल हुआ कि जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको कोई भी नोटिस जो उनका ये है वो निकाल के उसके ऊपर से बराबर से प्रोविज़न करो, पाइपलाइन का प्रोविज़न करो, सारा चीज़ का ये करके ही आगे सारे चीज़ों का रिमार्क लेके आगे का काम करो। जब तक आपका कोई ये होता नहीं है तब तक आप इसको मतलब यूसेबल करो, मतलब आने जाने के हिसाब से अच्छे से डामर का बना के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखित में हमको दिया है। मगर उसके ऊपर क्या अमल बजौनी हो रही है? नहीं, उसके बाद में उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया, पॉलिटिकल प्रेशर आया और उसके 3-4 दिनों के बाद में उन्होंने अपने खुद के ऑर्डर को रिवर्स किया, काम खुद रुकाया था, फिर बाद में उन्होंने अपने खुद के ऑर्डर को उन्होंने रिवर्स किया। और DMC से मुलाकात के बाद आप लोग आमदार साहब से भी मिले और खासदार साहब से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तो वहां से क्या आश्वासन मिला? आमदार साहब का ये बोलना था कि एनक्रोचमेंट हुआ है और एनक्रोचमेंट के खिलाफ मैं हूँ। आमदार साहब की बात कर रहा हूँ मैं। नवाब मलिक साहब ने बोले कि आप हमको लिस्ट दो जिसने इंक्रोचमेंट किया है, मैं खुद वो इंक्रोचमेंट 15 दिन में निकालूंगा, बराबर। फिर उसके बाद और रोड को फिर अपने हिसाब से ये करेंगे। मगर और खासदार साहब से भी बात हुई तो खासदार साहब ने भी सारे लोग ये चीज़ किया कि हाँ ये सब गलत हो रहा है, इसके ऊपर हम तुम्हारे साथ हैं और DMC से बात करेंगे, सारा चीज़ करेंगे और तुम्हारे को करके देंगे। इतना हमको दोनों जगह से आश्वासन मिला था, मगर ये सिर्फ आश्वासन था। यहाँ की जो पूर्व नगर सेवक है MIM के, उनका हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जाने के बाद हजारों करोड़ रुपया यहाँ पर चीता कैंप में लगने वाले हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हम लोग भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और कोई अगर इतना बड़ा फैसला करके कोई गुट में जाता है तो वो बेवजह तो नहीं जाएगा, और वो भी ऐसे पार्टी से जो चुन के आया, बराबर है, और वो एकदम ऑपोजिट में अगर कोई निर्णय लेता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाम के हक में ही कुछ सोच के फैसला किया होगा। तो हम लोग भी वो 1000 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आप सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि रोड बड़े हो जाएं और जो दुकानें एक्सटेंड है जो बढ़कर आई है उसे थोड़ा सा काट छाट करके रोड को बड़ा किया जाए, यस। जिस तरह से आप लोग ये चाहते हैं तो अपोजिशन में जो लोग हैं, ऑपोजिट में जो लोग हैं, वो भी अपनी दुकान बचाने का प्रयास करेंगे, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो उस वक्त आगे का स्टैंड आप लोगों का क्या है? देखिए, कानून लड़ाई के बारे में ये नहीं है, उन्होंने तो एनक्रोचमेंट किया हुआ है, मतलब जो तुमको दिया हुआ था उसके अलावा तुमने एनक्रोच किया हुआ है।
तो उसके बारे में उनका जो स्टैंड है, ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से वो स्टैंड होगा नहीं, मगर पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी लड़ाई आखिर तक रहेगी, और नहीं तो आखिर में कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो ज़रूर हमको न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्लम की जगह है, ये बीएमसी की जगह है, इसके ऊपर हर चीज़ रिकॉर्डेड है, समझे। वो कलेक्टर वगैरह रहता था तो वो हो सकता था बेनिफिट ऑफ डाउट। यहाँ पे कुछ वो नहीं है, 10/15 मतलब 10/15। इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी के फोटो पास पे किसी ने अपना एरिया बढ़ा के लिया है या कैसा भी लिया है तो उसका भी एक अलग कानून है, वो भी चीज़ वहाँ पे स्टैंड नहीं होगा। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि प्यार मोहब्बत से आप लोग खुद आगे आओ। ये चीता कैंप जैसा हम सबका है वैसा उनका भी है। आप लोग सब मिलके ये करोगे तो चीता कैंप की डेवलपमेंट में एक अच्छा कदम अपन बढ़ा सकते हैं। दुकान वालों को बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस मामले में क्या? लाजिम सी बात है। देखिए ये कैसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अलग दिशा में चले जाएगा, इसके लिए अपन उसके ऊपर नहीं ये करेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पे वोट और नोट दोनों की राजनीति हो रही है, समझे कि नहीं। लेकिन इसका खुलासा आने वाले एक हफ्ते के बाद में देखते हैं। अभी हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट में चल रहे हैं कि कोई हमारा साथ देगा और ये चीज़ हो सकता है, नहीं है तो फिर उसके बाद में उसका भी खुलासा होगा। आप खुद चीता कैंप के पहले नगर सेवक रह चुके हैं और आपको लोगों ने निर्दलीय चुना था। इस पूरे मसले पर आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या काम किया? क्योंकि आज जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, अगर इसके ऊपर पहले से अगर मजबूत काम किया गया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता था। क्या कहते हैं? सब ऐसा है कि ये जो रोड था डीपी रोड था, 64 डीपी रोड था, तो हमने इसके ऊपर प्रपोज किया 64 डीपी जोर रोड से बोलिएगा। 64 डीपी रोड के लिए हमने प्रपोज किया था, उसका काम भी चल रहा था। लेकिन ये रोड यहाँ से लेके जाके वीएनपुरा मार्ग में था, वहाँ पे कुछ ज़मीन है सॉल्ट की जिसे एक्विजिशन करना था। तो हमने टेम्पररी क्या किया था कि यहाँ पे ड्रेन मिसिंग थी, तो 2009 में मैंने इस दोनों जगह दोनों साइड से हमने एक्शन लेकर दोनों तरफ से हमने रोड को बड़ा किया और हमने वहाँ पे ड्रेन भी बनाई, तो दोनों से ड्रेन मिसिंग थी। भाई मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आज ये बहुत अच्छी बात देखी जा रही है कि चीता कैंप के सारे जिम्मेदार एक साथ हैं, लेकिन जब भी कॉरपोरेटर का काम हो या एमएलए का फंड रिलीज होता है या एमपी का, कॉन्ट्रैक्टर वो अपना ही क्यों लाते हैं? आप लोग इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते कि कॉन्ट्रैक्टर वो हो जो गांव का भला सोच कर आए और गांव के लिए काम करे? इस पर सारे लोगों ने क्यों आज तक आवाज़ नहीं उठाई? क्यों उनका ही कॉन्ट्रैक्टर क्यों आगे काम करे? कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना कॉर्पोरेशन का काम है, हमारा कॉर्पोरेटर का काम नहीं। उनका प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, वो बीएमसी करती है, उसमें हम कुछ नहीं। लेकिन उसमें भी यही होता है ना कि भाई वो अपना ही नुमाइंदा डालते हैं। नहीं, वो जो लोग अभी तो ये हो गया, जो लोग भी टेंडर इनवाइट होता है, जो लोग भी करते हैं वो हिसाब से प्रोसेस ऑफ लॉ से होता है, उसमें अपन नहीं कर सकते। मुझे लगता है शब्बीर भाई इसके ऊपर आपसे भी यही राजा सवाल भाई, है। क्या राजा भाई, आखिरी सवाल आपसे। राजा भाई के ऊपर सॉरी, आप सभी लोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, इसमें सभी लोग की सहमति से क्या निर्णय लिया गया है? आगे इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? लास्ट अच्छा सवाल है। आज सभी जिम्मेदार जो है एक साथ है। कुछ लोगों को छोड़ के जो शरारती लोग हैं, जो ज़ाती मुफाद देखते हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं और चीता कैंप का सत्यानाश करना चाहते हैं। पूरी सरकार जो है, मोदी सरकार हो या शिंदे सरकार हो, वो कहती है कि पूरे सड़क बनाएंगे हम। सड़क इसलिए बनाते हैं कि सड़क से जो है वो इस इलाके का विकास होता है। सड़क जो है लोगों को जोड़ता है। सड़क जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, जगह को जोड़ता है। तो सड़क से है वो जगह जो है विकास हो सकती है। और अगर हमारे लोग बड़े लोग कहते हैं किसी इलाके को देखना है तो वहाँ के सड़क को देख लो। सड़क को देखकर पता चलता है इलाका कितना विकसित है और कितना अच्छा लगता है। और हमारी सड़क तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा है। 76 की बात लो और अभी की बात लो, ये सड़क है, ये रमज़ान के वक्त और कोई फेस्टिवल के वक्त इतना भर जाता है, आप नहीं, आपके घर के औरतें भी है, धक्का लगे बगैर आप जा नहीं सकते वहाँ से। 2006 की बात है, 2006 में डी सेक्टर में खाड़ी में बहुत बड़ी आग लगी थी, 2nd ग्रेड की आग थी।
कम से कम 206 झोपड़े जल के राख हो गए थे। आपको पता है, हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, हम वहीं रहते हैं, फायर ब्रिगेड आने में 25 मिनट लगे। 25 मिनट में कम से कम 100 झोपड़े जलकर राख हो गए। हम लोग ने पूछा कि आप लेट क्यों, हम लोग भड़क गए फायर ब्रिगेड के ऊपर। उन्होंने बोला साहब हमको बाज़ार से आने में बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत तकलीफ़ हुई, हम लोग बहुत मुश्किल से सबको हटा कर आए। मतलब 2006 में ये हालत थी, तो तब क्या पॉपुलेशन था, अब क्या पॉपुलेशन है, अब कितनी गाड़ियां हैं, अब कितने लोग हैं, अब कितने वेंडर्स हैं, अब कितने ठेले वाले हैं, दुकानदार कितने आगे बढ़े हैं, आप इस से देख सकते हैं। ये मनमानी है, ये दादागिरी है। हम लोग नहीं चाहते हम उसके ऊपर कार्रवाई करें, कोई टूट जाए, लेकिन ये अपने आप में बात करके सुलह होके अगर ये सही होता है, हम राज़ी हैं उनके साथ, वरना ये लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई के रास्ते बहुत है, जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया कि हम जो है इसको धरना का शक्ल देंगे। धरना यहाँ भी होगा, धरना बीएमसी में भी होगा, और इसके बाद कोर्ट तो खुला है, कोर्ट में हम पूरे दस्तावेज पूरे बेस के साथ हम जाएंगे, इंशाल्लाह अपनी बात रखेंगे। राजा भाई, डीएमसी से आप लोगों ने जो मुलाकात की थी, उसके बाद आपने आमदार और खासदार से मुलाकात की, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर और जो टॉम्बे रेसिडेंट्स के जिम्मेदार है वो एक बार वापस डीएमसी से मुलाकात करें, तो सामने सामने पता चले कि भाई आमदार, खासदार और कॉर्पोरेटर क्या चाहते हैं। माजी कॉर्पोरेटर क्या चाहते हैं आपने फ़ोटो देखकर पता चल गया होगा आपको, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बारे में बोलूँगा भी नहीं। तो लेकिन राजा भाई, पहली मीटिंग जो टॉम्बे रेसिडेंट्स की हुई थी उसमें वो शामिल थे, तो मैंने जिद करके बुलाया और था, लेटर में भी उनका नाम था। मैंने जिद करके बुलाया कि तू नगर सेवक था, तेरे टाइम का प्रपोजल है, तू आके इधर आके बात कर, लोगों को गलतफहमी ना होना चाहिए, तेरे बारे में गलत बातें चल रही है। तो और झगड़ा भी इसी बात का हो गया था, मैं उसको डिफेंड कर रहा था, लेकिन मैं गलत डिफेंड कर रहा था, मुझे गलती एहसास हो गई। तो इंशाल्लाह उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा हो गया, मुझे बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो इस चीज़ का मुद्दा ही नहीं है, वो है ही नहीं। हमारी लड़ाई बीएमसी से है, हमारी लड़ाई उन नेताओं से है जो चंद दुकानदारों को सपोर्ट करके लाखों लोगों को परेशान करना चाहते हैं। उसमें भी कुछ दुकानदार हैं अपनी दुकान बचाने के लिए, बाड़ा खाने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई वो दुकानदार से नहीं तो आप खुद दुकान तोड़कर देने को तैयार है, हमारी लड़ाई उनसे बिल्कुल नहीं है। दुकानदार की दुकान टूट रही है, उनका नुकसान हो रहा है, तो वो जिम्मेदारान के पास जाएंगे जिनको उन्होंने वोट दिया है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम लोगों ने भी वोट दिया, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया, तो हम लोग उनके साथ जब मीटिंग में शामिल रहेंगे तो उनके पॉइंट पता चलेंगे कि उनकी क्या सोच है, वो क्या चाह रहे। पॉइंट की पता करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपकी एक्सटेंडेड दुकान लीगल है? आपकी एक्सटेंडेड दुकान लीगल है क्या? क्या आपने जगह खरीद कर उधर बनाया क्या? ये आपकी क्या खुद की जगह है? ये बीएमसी की जगह है? 10 बाई 15 की जगह या 10 बाई 10 खलास, उसके आगे आपने जितने भी एक्सटेंड किया, 1 इंच भी एक्सटेंड किया, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, इसको तोड़ना ही सही होगा। 2 मिनट पूछो। अली भाई, राजा भाई और शबीर भाई, आप तीनों से एक छोटा सा सवाल है। शायद ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मगर एकदम आपके फेवर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बचपन से देखता आया हूँ। आप लोगों ने जो पॉलिटिक्स की है चीता कैंप के अंदर, और हमें भी पहले हमारे अंदर में था, जो नहीं था अब आ गया है, तो हमने देखा आप लोगों को जिसके ऊपर आप हाथ रखते हैं, आप तीनों मिलकर, वो कहीं ना कहीं विजेता बनकर आता है हमारे चीता कैंप के अंदर। मगर कुछ समय बाद ऐसा काम होता है कि दुश्मनी हो जाती है आप लोगों की, और अक्सर ये देखा गया पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ। तो क्या हम लोग सब मिलकर, आप जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आप लोगों का भलाई सोच रहे हैं, दुकानदारों का भी भलाई सोच रहे हैं। दुकानदार तो आपके अगेंस्ट होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे या परसों होंगे, लेकिन अवाम खुश होगी इससे कहीं ना कहीं। ये अवाम के लिए खुशी की बात है, आप लोग जो काम कर रहे हैं अवाम के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या आने वाले और 5 साल हम यही देखने वाले हैं आप लोगों के साथ में कि आप लोग जिनको हाथ रखेंगे वो जीत कर आएंगे हमारे चीता कैंप में? बल्कि हमारे एमपी चीता कैंप से नहीं आते, हमारे एमएलए चीता कैंप से नहीं आते, हमारे नगर सेवक चीता कैंप से आते थे, बट उनके साथ में कुछ ऐसा हाल हुआ कि शायद आप लोगों की जमीन है या आपकी जमीन, तो आप काम नहीं करवा पाए। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आगे जाके भी क्या हम लोगों को या दुकानदारों को या आवाम को यही फेस करना होगा? क्योंकि लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप जो तीन बीच में बैठे हैं, आप तीनों से ये सवाल है।
देखिए, हम लोग कोई इतने बड़े नहीं है कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो चुन के आएंगे। नहीं, अक्सर देखा वही ये आदमी चुन के आता है जिसको अल्लाह नवाजता है, समझे कि नहीं। और उसके बाद में सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं खुद भी एक उम्मीदवार हमेशा रहा, इसके लिए बोलने में हिचकिचाहट भी नहीं है कि सिर्फ एक फारूक भाई का दौर और सुंदर कुमार राणे का दौर, सुंदर कुमार राणे का दौर जो 85 वाला दौर था, उसके बाद में फारूक भाई का दौर, उसके बाद में कोई भी नगर सेवक का दौर के बारे में बात सोचेंगे भी ना तो अफसोस से ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसके बारे में छोड़ दो, हम लोग को इससे उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आप जैसा बोलते हो ना कि एमएलए का कुछ नहीं है, नगर सेवक यहाँ थे, एमएलए का भी बहुत कुछ है। यहाँ जो तुम्हारे को वोट मिलता है उसका 45% वोट तुम्हारे को चीता कैंप से मिलता है। 45% वोट आपको 64,000 वोट मिला, उसमें से 28,000 वोट चीता कैंप से मिला तुम्हारे को। उसके बाद में तुम्हारा क्या है, तुम 15 साल चीता कैंप के नगर सेवक है। जब यहाँ के लोग उनको मिलने को जाते हैं तो वो खाली उंगली उठाते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तुमने 15 साल क्या किया, अब तुमको चीता कैंप के लोगों को तुमको भी जवाब देना पड़ेगा। आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी बात होगी। आज रोड के ऊपर अगर तुम ये रोड जो आवाम के लोग, चीता कैंप के लोगों का एक, क्योंकि ये सबका डिमांड है, अगर तुमने लोगों का साथ नहीं दिया तो आने वाले टाइम में तुमको भी बहुत सारे चीज़ों का तुमको भी जवाब देना पड़ेगा। बोले सवाल है, मैं जो है तकरीबन 30-35 साल से देख रहा हूँ, यहाँ की आवाम को सिर्फ आप लोग के बेवकूफ़ बनाए। जो भी कॉर्पोरेटर जीतता है वो यही वादा करता है कि हम लोग जो है कब्रिस्तान का मुद्दा हो गया, रोड का मुद्दा हो गया, एजुकेशन का मुद्दा हो गया, वो एजुकेशन तक कब तक रहता है, जब तक वो जीतता है। एक बार जीत गया उसके बाद मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अलग अलग पार्टी से, अलग अलग ऑपरेटर्स भी हैं और आपके काउंसलर भी है, मुझे फारूक भाई। तो ये लोग आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कल किसके साथ जाके कौन बिक जाए। जबकि हमारा मंत्री बिक जाते हैं और नगर सेवक बिक जाता है, और अब उसको पॉजिटिव भी डिफेंड कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जाके फायदा हो। हमने उनको उन पर यकीन किया था कि चीता कैंप के लोगों ने कि हमारे लिए कुछ भलाई करेंगे। जो इंसान अपनी जाति मफूद के लिए अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो देशद्रोह की नहीं, देश के लिए भी गद्दार है और हमारे लिए भी गद्दार है। हमारे ईमान के ऊपर जो उसने ठेस पहुंचाया वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यही सोच के किया था कि हमारे लिए कुछ करेगा ना। एमपी यहाँ के कुछ बराबर है, रातों रात बिक जाते हैं। वो देखे तो नवरत सेवक तक बिक गया हमारे लिए। हमने वोट उनको इसलिए दिया था कि भाई वो जो है हमारे लिए कुछ करेंगे। हम ये नहीं सोचे कि वो उनके लिए कुछ करेंगे। कम से कम जब वोट मांगने में आते हैं तो हमारे से ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। वो जाने से पहले भी आवाम से पूछना चाहते हैं कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि आवाम ही उनको जिताता है। आवाम से ही वो कॉर्पोरेटर बनते हैं, एमपी बनता है, एमएलए बनता है। जब जीतते वक्त जो है हम आवाम के गली गली आके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, जाते वक्त क्यों नहीं पूछते हैं कि नगर सेवक। यही मेरा मुद्दा है आप लोग से कि ये भी कोई सियासी मुद्दा तो नहीं कि किसी को आप पॉलिटिकली फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। दो लोग तो यहाँ पे ऐसे बैठे हैं कि उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, उनकी तारीफें होती थी। आज तो दूसरी पार्टी में चले गए तो उनकी बुराई कर रहे हैं। कब तक चलेगा यहाँ पे, कब तक हमको आप बेवकूफ बनाएंगे? मुझे खुल के बता दीजिए। अगर मेरा कोई जुमला बुरा लगा तो मैं माफी चाहूँगा। नहीं, बोलो भाई, आप ही बोलो। सवाल लंबा था, जवाब छोटा दे दो, जवाब भी वैसा ही मिलेगा। सॉरी बोल के ख़त्म करो ना मान लो। सॉरी बोलने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितना वक्त गुजारा था, जिसका आप नाम ले रहे थे, जितना वक्त गुजारा था उसमें मैंने अपने मेहनत का ही पैसा खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है जो बोल नहीं सकते। लेकिन ये पॉलिटिक्स का ना जाति वैसा है, ये पॉलिटिक्स का जाति वैसा है। लोग बिक जाते हैं, लोग पार्टी चेंज कर देते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हमारा भी कुछ चीज़ें हैं, हमारा भी मजबूरी है कि हम सोचते हैं कि ये हमारे इलाके के लिए कुछ अच्छा चीज़ करेगा, लेकिन बाद में जो उसके पास पैसा आ जाता है या पावर आ जाता है वो बदल जाता है। तो कल आप बदलेंगे नहीं बदलेंगे, क्या यकीन कर सकते हैं हम लोग? आप पे ट्रस्ट करके हम लोग क्या आपकी ज़िंदगी का भरोसा है? नहीं, ये जिंदगी का सवाल ही मेरे आवाम का जिम्मेदारी क्वेश्चन है, यहाँ के रहवासी का सवाल है, मेरा एक का नहीं। मेरा पर्सनल क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछता था। आप पे क्या ट्रस्ट करें कि आप ही नहीं बदलेंगे? क्योंकि यहाँ सियासत का जो है एमपी बदल जाता है, एमएलए बदल जाता है, सीएम बदल जाता है। भाई मैं आप पे कैसा ट्रस्ट कर सकता हूँ? ये मेरे कौम का मसला है, मेरे यहाँ के रहने वाले हर एक रहवासी का सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है।
गौस भाई, ऐसा है कि कौम का मसला है, आपने कौम को देख के ही तभी वोट दिया था, समझे कि नहीं? इसके लिए अभी है ना वो कौम वगैरह की बात इधर नहीं करेंगे, वही अच्छा है, क्योंकि वो इलेक्शन किस तरह से हुआ था मेरे ख्याल से 17 का इलेक्शन वो सबको अच्छे से मालूम है। चीता कैंप के लोग दो चीज़ के ऊपर ही चोट डालते हैं, समझे? मैं इसके लिए जवाब देता हूँ कि दो टाइम है ना मैं उसका मतलब खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। उस टाइम पर कौन वोट के टाइम पर ये प्लान तुम क्या करने, तुम कभी ये पूछे हो कि तुम जीत के आने के बाद में क्या करोगे? तुम ये पूछे हो कि तुम्हारा 5 साल का एजेंडा क्या है? कभी ये कोई नहीं पूछता, कोई सुनो, अभी कोई ये नहीं पूछता है। तभी आपने एक मीटिंग के ऊपर एक जोश में आके सब अल्लाह रसूल के वास्ते के ऊपर तुमने वोट दे दिया था। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम जीत के आने के बाद में है ना तुम 5 साल क्या काम करोगे। दूसरी बात कि लोगों को पड़ी नहीं है। आज है ना तुम है ना बहुत शान से पूछते हो हमको कि जीतने के बाद में तुम ये, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जवाब देता हूँ कि लोग आज